एक भक्ता अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा अपने परिवार के साथ मिलकर किया करती। रात्रि के 9 बजे का समय निर्धारित किया गया था लड्डू गोपाल जी के शयन का। आज उसे किसी कार्यवश अपने परिवार सहित बाहर जाना पड़ा तो अपने सासू माँ से कह गई कि मैं रात्रि को वापस आके शयन स्वयं करवा दूंगी गोपाल जी को, आप केवल दोपहर के समय उन्हें भोग लगा देना। लेकिन रात्रि के समय वापस आते हुए उन्हें देर हो गई। दौड़ती दौड़ती वो आई और जैसे मंदिर में गई तो देखा लड्डू गोपाल जी शयन कर रहे हैं। अगले दिन सुबह उसने अपनी सासू माँ को धन्यवाद किया कि आपने अच्छा हुआ कि लड्डू गोपाल को सुला दिया, मुझे आने में वैसे भी देरी हो गई थी। क्योंकि उनकी सासू माँ ने बताया कि स्वप्न में एक छोटा सा बालक आया जो रोते हुए नींद में अपनी आंखें रगड़ रहा था। उसकी सासू माँ ने पूछा कि क्यों रो रहे हो बेटा? उसने कहा आज मेरी माँ मुझे सुलाना भूल गई है। तो सासू माँ ने कहा आ जाओ मैं सुलाती हूँ। लेकिन जैसे वो उन्हें पकड़ने दौड़ी तो वो बालक मंदिर की ओर भाग गया। ऐसे में उनकी सासू माँ की निद्रा भंग हुई और वो भी मंदिर में भागी तो देखा रात्रि के 10 बज चुके हैं, लेकिन लड्डू गोपाल जी ने शयन नहीं किया। तुरंत उन्होंने लड्डू गोपाल जी को शयन करा दिया। जिसके शरण में समस्त ब्रह्मांड है वो भक्त के निर्धारित किए गए समय अनुकूल खुद को ढाल देता है। उसे आदत लग जाती है भक्त की। अगर हम ठाकुर जी की किसी भी सेवा का नियम लेते हैं तो ठाकुर जी प्रतीक्षा कर रहे होते हैं कि आज ये सेवा करने क्यों नहीं आया। इसलिए जब हम कोई भी सेवा आरंभ करें तो उसे हृदय से करें और रोज करें, क्योंकि ठाकुर जी हमारी प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। श्री राधे। जमींदार के 2 पुत्र एवं एक पुत्री थी। जमींदार के मरने के पश्चात दोनों भाइयों में बड़ा झगड़ा हुआ और बंटवारा हो गया। उनकी जो बेटी थी वो बड़े भाई के साथ रहने लगी। वो परम भक्ता थी और अपने ठाकुर की नित्य सेवा किया करती। उनके ठाकुर का नाम था ठाकुर सिल्लपिल्ले। अब दोनों भाइयों में समय के साथ इतना वैर बढ़ गया कि छोटे भाई ने बड़े भाई के घर पर चोर भेजे ताकि वो उसका सारा सामान चोरी कर दें। अब इस चोरी के सामान में इस भक्ता के ठाकुर जी भी चले गए। वो खूब रोने लगी अपने ठाकुर जी के विरह में और रोते रोते अपने छोटे भाई के घर पहुंची और अपने ठाकुर वापस मांगने लगी। अब क्योंकि छोटा भाई अपनी बहन से प्रेम करता था तो उसने अपने बहन को कहा कि जाके उस कक्ष से अपने ठाकुर जी ले ले। बाहर में खड़े एक व्यक्ति ने कहा कि तुम जिस तरह से अपने ठाकुर के लिए रो रही हो वो तो तुम्हारे लिए नहीं रो रहे, वो तो शांति से बैठे हैं। अरे बात तो तब बनती अगर वो भी तुम्हारे विरह में रो रहे होते। ये सुनना ही था कि उस भक्ता का हृदय बहुत दुखी हो गया और उसने ठाकुर जी से मन ही मन कहा कि आज आपको मेरी लाज रखनी पड़ेगी, आपको खुद मेरे पास आना पड़ेगा। और ठाकुर जी तो उसके पुकारने की ही प्रतीक्षा कर रहे थे। जिस कक्ष में ठाकुर जी को रखा गया था वहां से ठाकुर जी दौड़ते हुए आए और इस भक्ता के हृदय से लग गए। जिस तरह से एक भक्त का हृदय विरह की अग्नि में जलता है अपने ठाकुर जी से दूर होकर, उससे कई ज्यादा विरह ठाकुर जी के हृदय में होता है अपने भक्त से दूर होकर। आप उनसे प्रेम तो करके देखिए, देख लीजिएगा वो कैसे आपके पास दौड़े दौड़े। एक लड़की बचपन से अपने माता पिता के साथ हर अमावस्या को वृंदावन आती थी। वो बाके बिहारी को अपना भाई मानती थी, लेकिन जब उसकी शादी हो गई उसके पति की बाके बिहारी में आस्था नहीं थी। शादी के बाद आई हुई पहली रक्षाबंधन पर उसका मन बड़ा उदास हो गया क्योंकि उसके पति ने उसको बिहारी जी के पास लेके आने से मना कर दिया। तो रक्षाबंधन वाले दिन जब उसके पति की सारी बहनें आई हुई थी और सब खुशियां मना रहे थे, वो दुखी एक कोने में बैठी रही और कुछ खा पी नहीं रही थी। इतने में एक 17 साल का लड़का आया और उसे कहने लगा कि बहन बहन कुछ खाने को मिलेगा। जैसे उसने सुना बहन, वो तुरंत दौड़ी, उस लड़के को पकड़ कर बैठाया और कहा कि अब मैं इसे ही राखी बांधूंगी और फिर अपना व्रत खोल दूंगी। उस लड़के को राखी बांधकर उसके लिए प्रसाद लेने वो रसोई में गई, लेकिन जैसे प्रसाद लेकर बाहर आई तो वो लड़का वहाँ था ही नहीं। बहुत देर से बाहर बैठे हुए अपने ससुर के पास गई और पूछा कि वो जो लड़का अभी आया था वो कहाँ गया। तब तो उसके ससुर ने कहा मैं यहाँ पे काफी देर से बैठा हूँ, यहाँ पर कोई लड़का आया ही नहीं था। और वहीं पर वो कन्या मूर्छित हो गई। जब उसके पति ने उसको जगाया तो उसने अपने पति को सारी बात बताई और उसके पति को भी अपने केवल पछतावा हुआ और दोनों समझ गए ये बाके बिहारी ही थे जो इस 17 साल के बालक के रूप में आकर अपनी बहन से राखी बंधवा कर गए थे। तब से लेकर जब तक वो जीवित रही उसने कभी भी बिहारी जी को राखी बांधना नहीं छोड़ा और हर रक्षाबंधन पे वृंदावन आती रही। वृंदावन में एक बाबा रहते थे जिनका नाम था प्रेमदास। वो रास के प्रेमी थे। उनकी ये धारणा थी कि रास मंडली में जो कृष्ण का स्वरूप धारण कर आते हैं वो साक्षात कृष्ण ही है, लेकिन उन्हें इस बात की परीक्षा लेनी थी। तो उन्होंने निर्णय किया कि मैं अपने थैले में कुछ पेड़े छुपा कर जाऊंगा। अगर रास मंडली में जो कृष्ण है वो आकर मुझे कहेंगे कि पेड़े दे दे, मतलब वो सच में कृष्ण ही साक्षात स्वयं है।
तो एक बार वंशीवट पर जब रास हो रही थी वो वहां पर पहुंचे। तो जब रास को विराम हुआ तो कृष्णा का किरदार निभाने वाले बाबा के पास और कहते हैं पेड़े छिपाए राखे हैं देई नाई, और बाबा का थैला लेके भाग गया। तब बाबा समझ गए कि सच में कृष्ण ही इस रास में अपना स्वरूप धारण कर कर आते हैं और ये रास कर कर पुनः अंतर ध्यान हो जाते हैं। जब भी हम रास देखने कहीं जाएं, चाहे वो वृंदावन में या कहीं और, तो यही बात पे विश्वास रख कर जाएं कि श्रीमती राधा रानी और ठाकुर जी का किरदार निभाने वाले साक्षात ठाकुर जी और श्री जी ही स्वयं होते हैं। वो आवेश लेकर उस समय वहां प्रकट होते हैं और पुनः अंतर ध्यान हो जाते हैं। श्री राधे।